नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम मनोहर लाल ने अंबाला में अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया। इस कैंसर अस्पताल से प्रदेश भर के कैंसर पीड़ितों को लाभ मिलेगा। अंबाला के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कैंसर जैसी घातक बीमारी लगातार पूरे देश में लोगों का काल बन रही है। इलाज और नियमित जांच के अभाव में कैंसर से पीड़ित मरीज दम तोड़ रहे हैं। कैंसर का इलाज और जांच दोनों ही महंगी है, जिसके चलते गरीब मरीजों को इलाज और जांच दोनों ही मयस्सर नहीं है। लेकिन अब हरियाणा के अंबाला छावनी में अटल कैंसर केयर उद्घाटन होने से लोगों को जरूरी इलाज और जांच आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे लोगों का जीवन भी बचेगा। ये अटल कैंसर केयर सेंटर की जो आज ओपनिंग हुई है, ये 72 करोड़ की लागत से बना हुआ प्रोजेक्ट है। सर इसमें सर रेडिएशन की जो फैसिलिटी थी, जो यहाँ पे आसपास अवेलेबल नहीं थी, लोगों को चंडीगढ़ या कहीं दूर दराज दिल्ली वगैरह में जाना पड़ता था, वो यहाँ पे अवेलेबल है सर अब। और इसके लिए यहाँ पे मशीन्स लगाई गई हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि इलेक्टा की लीनियर एक्सेलरेटर है, और ये बाहर से रेडिएशन को देके ट्यूमर को कैंसर सेल्स को नष्ट करती है। सर एक और हमारे पास ऐसी ही मशीन है, जो ब्रेकीथेरेपी की मशीन है, जो कि रेडिएशन का सोर्स बॉडी में जाके वहाँ पे ट्यूमर को नष्ट करती है। और सर इस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक और मशीन है हमारे पास, जो सीटी सिमुलेटर है, जहाँ से पेशेंट स्टार्ट करता है वहाँ पे उसका स्कैन लेके हम इसको आगे ट्रीटमेंट में डालते हैं। अंबाला छावनी में नवनिर्मित आधुनिक सुविधाओं से लैस अटल कैंसर केयर अस्पताल का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि इस कैंसर केयर अस्पताल का लाभ सिर्फ अंबाला वासियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोग भी इस अस्पताल का लाभ उठा सकेंगे। नड्डा ने दावा करते हुए कहा कि अटल कैंसर केयर अस्पताल इलाज और सुविधाओं के मुकाबले में पीजीआई को भी मात देगा। इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी है, यानी मेडिकली ट्रीट करने का भी व्यवस्था है, सर्जिकल भी है, और रेडिएशन के माध्यम से भी यह कैंसर सेंटर जो है, वो वैसे भगवान किसी को ये बीमारी न लगाए, लेकिन अगर किसी को होती है तो उसको तीनों तरीके से इलाज किया जा सकता है, सर्जरी से भी, मेडिसिन से भी, और उसको रेडिएशन के माध्यम भी, तीनों माध्यम से, यानी कैंसर का इलाज संपूर्ण होने की व्यवस्था यहां पर है। और आज इसका श्री गणेश हुआ है, इसके लिए मैं आपको भी अनिल विज जी को बधाई देता हूं, और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, जिनके सकल सहयोग से, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से ये पूरा हो पाया है। अटल कैंसर केयर अस्पताल में पूरे उत्तर भारत का सबसे आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी लगाया गया है, जिससे मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज मिलेगा और लोगों का जीवन बचेगा। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैंसर का इलाज आयुष्मान भारत स्कीम के तहत करवाया जा सकेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने मरीजों को आर्थिक सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि कैंसर की स्टेज 3 और 4 के मरीजों और थैलीसीमिया के मरीजों को 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। कैंसर का जो रोगी होता है, इलाज के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तो मैंने विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे, उनको भी हम 2500 रुपया महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। इसी प्रकार थैलेसीमिया, ये एक ऐसी बीमारी होती है, सामान्यतः बच्चों में होती है, जिसका ब्लड बदलना पड़ता है बार बार। खून बदलने के लिए तो हमारे यहाँ सब अस्पतालों में व्यवस्था है, बड़े अस्पतालों में सब जगह कि मुफ्त में उनका ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में उसको चेंज किया जाता है। लेकिन फिर भी एक एज के बाद थैलेसीमिया के जो रोगी हैं वो भी सक्षम नहीं होते काम करने में, तो ऐसे गरीब परिवारों के जो थैलेसीमिया के मरीज हैं, उनको भी हम 2500 रुपया महीने की ये पेंशन मंजूर करते हैं। अंबाला छावनी में बने अटल कैंसर केयर अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में 72 करोड़ की लागत से बने अटल कैंसर केयर केंद्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन कर जनता को बड़ी सौगात दी है। VO5 हमने सारे हरियाणा में किया,
हमने हर जिले में डायलिसिस की मशीन लगाई है। 5 जिलों में हमारी एमआरआई लग चुकी है। हम 4 जिलों में हमारी कैथ लैब चल रही है, 4 जिलों में। बाकी जिलों के लिए भी हमने टेंडर फ्लोट किए हुए हैं। बाकी जगह पर भी हम कैथ लैब लगाना चाहते हैं। हम अपने हर सिविल अस्पताल में हम आईसीयू बनाना चाहते हैं। क्रिटिकल केयर सेंटर 2 तो हम जल्दी बनाने जा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर जनता के कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। मूलभूत सुविधाएं हों या फिर विश्व स्तरीय इलाज, सभी के लिए प्रदेश सरकार सरकारी तंत्र को मजबूत करने में जुटी है। अंबाला से अमन कपूर की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं चिंतन शिविर से पहले दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में मौजूद रहे। हालांकि हरियाणा अध्यक्ष पद के फैसले के बाद से ही नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई बैठक में नहीं पहुंचे। रूप से तो जो है एक वो डिजिटल मेंबरशिप को अप्रूवल दिया, क्योंकि अभी तक जो पार्टी संविधान में सिर्फ कागज पे जो फॉर्म था उस पर मेंबरशिप का था, तो डिजिटल मेंबरशिप काफ़ी तेज़ी से हो रही है जगह जगह राज्यों में, तो उसको अप्रूवल दिया है। और इसके अलावा आह्वान किया है कांग्रेस अध्यक्ष ने सबको मिलजुल के एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। 6 ग्रुप जो बने हैं जिनके कन्वीनर्स ने जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक हैं और किसानों के लिए और इसके अलावा जो है युवाओं उन सब के लिए और सामाजिक न्याय के लिए जो ग्रुप बने हैं उन्होंने अपने अपने कन्वीनर से रखे कि क्या क्या सुझाव। अब इन सुझावों पर 2 दिन चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद एक ड्राफ्ट बनेगा जो कांग्रेस प्रेसिडेंट को सौंपा जाएगा। वर्किंग कमेटी के अंदर हमने चिंतन शिविर के अंदर हमारी कुछ चीजें जो रखनी थी, खास करके उसके लिए हमने एक सब ग्रुप में इश्यूज आइडेंटिफाई किए थे। उन इश्यूज के ऊपर छोटी छोटी कमिटीज बनी थी। उस कमेटी को हेड करने वाले नेता के जरिए कमेटी ने जो रोड मैप बनाया है वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स के साथ साझा किया। उसमें जिनको अपना कुछ योगदान सजेशन देना था वो दिया गया। पूरा 3 दिन का स्केड्यूल भी आज डिस्कस हुआ है। आज जो हालात देश में है, देशवासी की जो समस्याएं हैं, एक जिम्मेवार पॉजिटिव ऑपोजिशन के नाते हमें जो एक रोड मैप आने वाले दिनों के लिए बनाना है, उसकी बड़ी अच्छे से आज चर्चाएं हुई और चिंतन शिविर में 3 दिन तक इन्हीं मुद्दों को लेके, आवाम के मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी इस हालत में देश में आने वाले दिनों में एक मजबूती से उभर के जन सेवा के लिए आगे बढ़ने का अपना एक रोड मैप। कांग्रेस के अंतर्कलह पर और नए अध्यक्ष पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी से विधायकों के बयान आने शुरू हो गए हैं। अभी नई आबकारी नीति पर बोलते हुए कहा कि हमने तो शराब रोकी है, विपक्ष को इस बात से दिक्कत हो रही। अभी तो शुरुआत है और कितने आगे चलते हैं, कैसे चलते हैं, यही सेम मॉडल पंजाब में अपनाया था। पंजाब का क्या हुआ? अभी राजस्थान में यही सेम मॉडल अपनाया है और राजस्थान का चुनाव, उसका हिमाचल का चुनाव तो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, वहां भी इसका नतीजा दिखते हैं। हरियाणा तो अभी इलेक्शन बहुत दूर है मगर असर दिखने लग गया है। पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ विधायक किस तरह की भाषा बोले हैं, ये दर्शाता है कि ऑल इज नॉट वेल। एक बयान, मैंने तो शराब की चोरी रोकी है, सख्ती बढ़ाई है, और अगर सख्ती बढ़ाने से हमारा रेवेन्यू बढ़ा है तो मैं ये मानता हूँ कि हमने कोई नया शराबी नहीं प्रदेश में पैदा किया, बल्कि जो शराब की तस्करी करते थे उन लोगों को रोकने का काम किया। और इसका नतीजा है कि पिछले 1 वित्त वर्ष में 1200 से ऊपर FIRs प्रदेश में सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज जो एक्साइज की थी उसको रोकने करने बचे। अभी तो शुरुआत। वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तरीय बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिस्सा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि वेट एंड मेजरमेंट एक्ट को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं और
उद्योगों में संतुलन बनाते हुए विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के गैर अपराधीकरण के मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श हेतु राष्ट्रीय वर्कशॉप में हिस्सा लिया। तो उसमें कई विषय निकल कर आए। 1 साल पहले भी हमने इस पर चर्चा करी थी और आज गंभीरता के साथ इस एक्ट में आगे कैसे बदलाव उस पर कदम उठाने के लिए चर्चा करी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ठेले वाला है, गरीब आदमी है, उसको जो हरासमेंट होती है, कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज करी हैं आने वाले समय में उसको उसका फायदा मिलेगा, लाभ। चलिए इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।